नारायण महाधाम शिखर संसार के महाधामों में से एक महाधाम है। जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, मानसरोवर, कैलाश हैं, आदि वगैरह, रामेश्वरम है, द्वारकानाथ है, जगन्नाथ है, काशी, अयोध्या, मथुरा, काशी आदि वगैरह हैं। ऐसे विश्व के महाधामों में से एक महाधाम है। मूल नक्षत्र में आपका अवतार होने से सारे संकटों के निवारक है और मूल नारायण होने से सृष्टि की पहली देवता। यहाँ पहले द्रविड़ और हूण जात रहते थे और राक्षसों का प्रकोप था। जो भी मानव आबादी थी उनको वो खा जाते थे। तो इसी उद्देश्य से भगवान मूल नारायण जी का अवतार साउथ में मदना ऋषि के घर में हुआ और मदना ऋषि से द्वेष करते थे जो ब्राह्मण पुजारी लोग। उन्होंने कहा, वो जब मूल नारायण जी का अवतार रहा, उन्होंने बोला फिर बच्चा कैसा है, क्या है। वहां गए पंडित जी के पास, तो उन्होंने बनावटी बात बना करके ये बालक जो है ये माँ बापों के लिए, परिवार के लिए जो है कष्टदायी है, अशुभ है, इसलिए इसका आप त्याग कर दें। अब घर आए तो उनकी पत्नी बहुत खुश हुई थी, अवतारी बालक थे, तो उनका हृदय, मदना ऋषि महाराज का हृदय मुरझाया हुआ था, मोह। तो उन्होंने बोला क्या बात है। उन्होंने बोला ऐसी ऐसी बात है, तो ऐसे कर रहे, अब कुल को तो चलाना ही हुआ। तो उन्होंने सोने का बक्सा बना करके और उसमें बालक को रख करके और जो वो डूबे ना, इस प्रकार का वो बना करके नदी में बहा दिया मूल नारायण जी को। मूल नारायण जी को नदी में बहा दिया। नंदा माई को सपना हुआ हिमालय में कि बुआ ऐसे ऐसे मेरे को बहा दिया है, मैं संकट में हूँ। नंदा माई को सपना हुआ तो नंदा माई वहां से मदना ऋषि महाराज के वहां गई, उनसे हालचाल पूछा और कुछ ऐसे ऐसे हमने कर दिया करके, बहा दिया करके बताया। आगे जा करके वही बक्सा जो है, एक ऋषि महाराज किनारे पर रहते थे, उन्होंने देखा तो वहां पर एक झाड़ी जैसी थी, तो वहां पर वो थोड़ा रुक गया बक्सा। तो उन्होंने अपने त्रिशूल से उसको किनारे में लगा करके बक्से को ले लिया और बालक का उसको ठीक ठाक करके अपने आश्रम में उसका पालन पोषण करने लगे। जितना भी किया होगा। वहां से फिर नंदा माई पहुंच गई। नंदा माई ने पूरा वर्णन उनको बताया, तो उन्होंने मूल नारायण जी को नंदा माई को दे दिया। वहां से नंदा माई मूल नारायण जी को कहीं गोदी में उठा करके और कहीं पर फिर समय हो जाने के बाद चला करके लाई। जहां जहां वो रुके तो वहां वहां मूल नारायण जी के, नंदा माई के सिद्धपीठ हो गए। ये वही नंदा माई हैं जो 12 बरस में चौसिंगा खाड़ू अवतार लेता है, 4 सिंगों वाला राजघराने में, और 12 बरस की जारज जाती है, जैसे 12 बरस में कुंभ होता है। ये वही नंदा माई हैं जो हिमालय में त्रिशूल के नाम से बीच में जानी जाती हैं। ये वही नंदा माई हैं जगह जगह लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करती माँ है। नंदा कोट, नंदा खाट, नंदा घूंघट, ये पंचाचूली आदि वगैरह, सरयू का उद्गम स्थल, पिंडारी का उद्गम स्थल, रामगंगा का उद्गम स्थल, पंचाचूली आदि वगैरह तमाम नदियों का उद्गम यहाँ से सामने दिखाई देता है। और ये महाधाम सवा शिखर के नाम से जाने जाते हैं और यहाँ से चारों तरफ दृष्टिपात होते हैं। हिमालय जैसे मकुट है, तो हिल प्लेन्स वगैरह। और तो यहाँ पर जब नंदा माई मूल नारायण जी को लाई तो मूल नारायण जी ने कहा मेरे को प्यास लगी, और प्यास लगने के बाद नंदा माई ने कहा इस सवा शिखर में कहाँ से पानी आएगा। तो उन्होंने कहा मैं एक फल जलेबी के नाम से चढ़ाता हूँ, जहाँ ये फल रुकेगा तो वहाँ पानी होगा। उन्होंने एक फल अपने इष्ट देवता के नाम पर चढ़ाया, तो वो फल लुढ़कते लुढ़कते जहाँ पर जल गुफा है, जल गुफा के पास रुक गया। लेकिन वहाँ क्योंकि चट्टान थी तो उन्होंने अपना हाथ उठा करके ऐसे वो किया तो दरार फट गई, और उस गुफा के अंदर जब नंदा माई गई तो वहाँ जल था और जलपान करके अंदर खाट है एक किला,
तो उसमें थोड़ा देर विश्राम वगैरह किया उन्होंने। उसके बाद वो पानी ले आई। यहाँ लाने के बाद वो अकाल दुकाल आज वगैरह वो शक्तियों के जो घड़े थे 9 घड़े, तो उसमें से काफी घड़े जो है मूल नारायण जी के करने से टूट गए या तोड़ दिए। तो नंदा माई ने कहा ये घड़े कहाँ गए, तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे टूट गई ये करके। नंदा माई नाराज हो गई। उन्होंने बोला चलो हिमालय। मूल नारायण जी ने कहा मैं यहीं रहता हूँ और मैं हिमालय नहीं आता हूँ। तो नंदा माई हिमालय चली गई। और सामने आज भी यहाँ से दृष्टिपात होता है। नंदा कोट है, नंदा खाट है, नंदा घुंघट है, बीच में बैठी हुई है वो जैसे चादर ओढ़ करके। और वो रंग भी बदलती हैं और कभी जेवर जैसा पहना हुआ दिखाई देती है आखिर की, तो कहीं चादर ओढ़ी हुई जैसी, तो अलग अलग प्रकार से दिखाई देती है। जैसे अल्मोड़ा में भी नंदा माई का जो राजघराने का नंदा माई का मंदिर है, उसके ऊपर अंदर प्रवेश द्वार में गणेश जी का वो है, तो वह भी रंग बदलता है सुबह।